हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एमएसडी क्लासेस बाय सुभाष। फ्रेंड्स, लूसेंट का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसमें करेंगे चैप्टर 10 जो कि सल्तनत काल होगा और उसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत को समझेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 73 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले का वीडियो जो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज करते हैं स्टार्ट ये इम्पोर्टेंट सेशन। एक बात और फ्रेंड्स, इसमें हमने बिल्कुल ही अच्छे तरीक़ा से एक्सप्लेनेशन किया है, तो आप वीडियो को पूरे अच्छे से देखेंगे और पूरा देखेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शहाबुद्दीन, मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन साम। तो मोहम्मद गौरी को सभी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो मोहम्मद गौरी का जो पहला आक्रमण था वो था मुल्तान राज्य के खिलाफ। मुल्तान राज्य वर्तमान में कहाँ है फ्रेंड्स? ये है पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 75, भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो वो पहला शासक था सोलंकी शासक भीम द्वितीय। इसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था और सोलंकी शासक जो था, सोलंकी क्षेत्र वो पड़ता है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 76, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद में मूल क्या था? मतलब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच जो विवाद चल रहा था उसमें मूल क्या था, किसके कारण विवाद चल रहा था? तो वो चल रहा था भटिंडा के कारण, जिसका कि दूसरा नाम तावड़ हिंद भी है। मतलब पुराना नाम इसका तावड़ हिंद, भटिंडा का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? तो मोहम्मद गौरी का जो सबसे महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था वो था तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें कि जो कि 1192 ईस्वी में, और इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 78, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य 1194 में जो युद्ध हुआ वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच जो 1194 में युद्ध हुआ था वो प्रचलित है चंदावड़ के युद्ध के नाम से। और इस युद्ध में जयचंद्र की हार हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे, और उसकी मृत्यु हो गई थी। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछता है कि चंदावड़ का वर्तमान स्थिति क्या है? तो ध्यान रखेंगे चंदावड़ का वर्तमान स्थिति है फिरोजाबाद, ये फिरोजाबाद में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 79, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण हुआ था पंजाब के खोखर के विरुद्ध। ये खोखर जो है पंजाब का एक क्षत्रिय समुदाय है जिसके विरुद्ध जो है मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 81 है, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसमें भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे, यह कथन किसका था? तो यह जो कथन था वो B.A. स्मिथ का था कि तराइन का जो युद्ध है ऐसा निर्णायक युद्ध, इसको ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसमें कि भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। तो ये कथन B.A. स्मिथ का था। B.A. स्मिथ का फुल नाम है विंसेंट आर्थर स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 पे चलेंगे। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 और 1203, बंगाल विजय 1204-5 एवं असम पर आक्रमण 1206 किया था? तो ये था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसने कि 1202 से 3 बिहार विजय, 12 से 4-5 बंगाल विजय और 1206 असम पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 82,
भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को, लेकिन जो भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे, जिसने कि 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 83, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। क्वेश्चन नंबर 84, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो ये कथन कहा गया था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। क्वेश्चन 85, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। तो भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी चौधरी था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों, जहां पर हमको लगेगा कि इसका डिस्कशन करना चाहिए वहां पर हम डिस्कस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 86, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था, जो कि 1414 से लेकर 1451 तक राज किया। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज तुगलक के दरबार में। और फिरोज तुगलक जो है तुगलक वंश के तीसरे शासक थे, और ये किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे धर्मार्ध नाम से। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया? तो जो बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया था वो था फिरोज तुगलक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसने ही अपने शासनकाल में चांदी के सिक्के चलाए थे। ध्यान रखेंगे, चांदी के सिक्के किस शासक ने चलाए थे? तो फिरोज तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? तो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए जो उपाय किया गया था वो फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था, जो कि किस वंश के शासक थे? गुप्त वंश के शासक। क्वेश्चन नंबर 91, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन थे? तो तबकात ए नासिरी का लेखक थे मिनहाज उस सिराज। क्वेश्चन नंबर 92, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 93, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो मंगोलों के विरुद्ध जो लड़ते हुए मृत्यु हुई थी वो थे जफर खां के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में कौन भूमि विवाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? तो भूमि विवाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, खराज, उस्र और मुक्तई। क्वेश्चन नंबर 96, तुगलक नामा के रचनाकार हैं? तो तुगलक नामा के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, और अमीर खुसरो जो है एक शायर थे, गायक और संगीतकार भी थे।
और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो हिंद का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो जो प्रथम अक्ता प्रदान किया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अक्ता प्रथा था जिसमें क्या होता था कि एक वैसी प्रथा थी जिसमें कि जो तनख्वाह के बदले जो है ना, उसको जो धन मिलना था उसके बदले उसको भूमि दे दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो खालिसा भूमि जो अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। खालिसा भूमि किसको कहते हैं? तो वैसी भूमि जिस पर राज्य का सीधा नियंत्रण होता था, मतलब राज्य के अधिकारी आते थे और कर वसूलते थे, इसमें किसी और का हस्तक्षेप नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 99। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने थे? तो ये बने थे चांदी के, टांका चांदी के, ससगनी चांदी के और जीतल तांबा के। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि टांका और जीतल जो है किसने चलवाया था? तो टांका और जीतल चलवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान ने शुरू किया था? तो अमीर कोही जो शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 101। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो वो खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 110। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग जो भारत पर जो आक्रमण किया था वो था नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में। महमूद तुगलक कौन थे? तो महमूद तुगलक थे तुगलक वंश के अंतिम शासक। क्वेश्चन नंबर 103। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कोड से करें। तो जैसा कि हम लोगों ने देख चुका है कि एक तो जीतल था और दूसरा टांका, तो 2 और 3 ये है ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 104। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था? तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो ये किया गया था महमूद गजनबी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 106। अलाउद्दीन खिलजी निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष थे जो तुगलक वंश के प्रथम सुल्तान बना था, वो था गाजी मलिक। गाजी मलिक का दूसरा नाम क्या है? गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 107। जवाबित थे, तो जवाबित क्या थे? राज्य का एक कानून थे। क्वेश्चन नंबर 108। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो विजारत का जो चरमोत्कर्ष हुआ था वो हुआ था तुगलक राजवंश के समय। और दोस्तों विजारत का अर्थ होता है वजीर या फिर मंत्री के पद को विजारक कहते हैं। क्वेश्चन 109। 2 कथन दिया है, देखते हैं। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे और उसका कारण है वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो इसमें सही हो जाएगा पहला, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, ये सही था, लेकिन इसका कारण गलत हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वो कब्जा नहीं करना चाहता था, लेकिन दक्षिणी अभियान जो करने का जो उसका मेन जो इरादा था वो था धन की प्राप्ति करना। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 110। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है, नीचे दिए कोड से उसको सही उत्तर मिलाना है। एक तरफ लेखक है
और दूसरी तरफ उसके पुस्तक हैं। तो देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी को हम लोग मिलाएंगे तारिक ए फिरोज शाही से, तारिक ए फिरोज शाही। उसके बाद हसन निजामी, ताजुल मासिर, मिनहाज उस सिराज, तबाकत ए नासिरी और याहिया बिन अहमद सरहिंद। इसको मिलाएंगे तारिक ए मुबारक शाही। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4-3-2-1, ऑप्शन ए 4-3-2-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो तौल की सबसे छोटी इकाई रत्ती है, जिसको कि संस्कृत में रत्तिका भी कहा जाता है। और दोस्तों रत्ती का अर्थ होता क्या था एक्चुअल में? तो रत्ती का अर्थ होता था 8 चावल और 2.5 जौ का जो वजन होता था उसी को रत्ती कहा जाता था। और हम लोग जानते ही हैं तो रत्ती का मतलब बहुत थोड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में थे। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 113, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया? तो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया गया था वो इब्न बतूता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 114, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग का जो आक्रमण किया गया था भारत पर वो 1398 में किया गया था। और सबसे पहले उसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। ध्यान रखेंगे, तैमूर लंग का सबसे पहला आक्रमण मुल्तान पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? तो ये कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी के द्वारा ये कहा गया था कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली। दोस्तों बदायूनी कौन था? तो बदायूनी था भारतीय फारसी मूल के भारतीय इतिहासकार थे जो कि मुगल काल के समय भारत में थे। क्वेश्चन नंबर 116, दिल्ली के सुल्तान बलबन का नाम डैश बलबन था? तो बलबन का नाम था गयासउद्दीन बलबन और इसका जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन बलबन था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन। बलबन किस वंश के शासक थे? तो बलबन थे गुलाम वंश के शासक। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस शासक को न्याय प्रिय नाम से भी जाना जाता है? तो ये वही है बलबन, गयासउद्दीन बलबन, जिसको न्याय प्रिय शासक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 117, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो नया धर्म चलाने चाहते थे अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 118, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण था? तो मतलब कौन सा ऐसा स्मारक था दिल्ली में जो कि भारतीय और फारसी दोनों वास्तुकला शैली का उदाहरण था? तो ये था हुमायूं का मकबरा। 1993 में इस हुमायूं के मकबरे को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। ध्यान रखेंगे, हुमायूं का मकबरा विश्व धरोहर सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 119, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी अच्छा ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीन ए खैरात यानी कि दान विभाग को स्थापित किया था। तो दीन ए खैरात दान विभाग को जो स्थापित किया गया था वो था फिरोज तुगलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 120 पे चलेंगे, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो हिंदू और मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माने जाने वाले संगीत वाद्य यंत्र सितार थे। क्वेश्चन नंबर 121,
नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। तो सबक ए हिंद या फिर हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो जैसा कि देख रहे हैं कि परिस्थिति अनुकूल था लेकिन जो है वो शासन नहीं कर पाया था भारत में, साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए थे। तो इसका जो मुख्य कारण था मंगोल आक्रमण का उसे भय लगता था। तो फ्रेंड्स ये हमारा 122 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके हिस्ट्री का। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स।